चलिए बच्चों, आज फिर ग्रामर में नरेशन पार्ट 4 को लेकर के हम लोग अपने शिक्षण कार्य को जारी रखते हैं, जिसमें हम लोग टेंस से संबंधित रूल पढ़ रहे थे। किससे बेटा? टेंस से। टेंस इसमें रूल 4 है, आपका लिखेगा 4। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो तो टेंस में परिवर्तन इस प्रकार होगा। परिवर्तन इस प्रकार होगा। परिवर्तन इस प्रकार से होगा। बेटा ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में, दोनों एक हो गए, तो टेंस में परिवर्तन इस प्रकार से होगा। क्लियर हो रहा है? मतलब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में पहला क्या है? प्रेजेंट इनडिफिनिट बदलेगा, सॉरी मैं गलत बोल गया, पास्ट इंडिफिनिट बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्लियर हो रहा है? दूसरा पॉइंट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट इंडिफिनिट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्लियर हो रहा है? तीसरा, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भैया पास्ट इंडिफिनिट को आप बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बदलेंगे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात का ध्यान आपको रखना है, ठीक ना? तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बेटा स्पष्ट रूप से रूल यही बताया गया है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है, तो परिवर्तन निम्न प्रकार से होगा। पास्ट इंडिफिनिट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, अर्थात यदि क्या कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच में टेंस क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में, अर्थात क्या कहते हैं वर्ब
की सेकेंड फॉर्म। क्या आएगी बेटा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, तो यह बदल जाएगी। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है तो ये बदलेगी किसमें भैया? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि क्या कहते हैं, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, तो यह बदलेगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हो रहा है बेटा? आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यदि सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर हुआ? यदि बेटा क्या कहते हैं, वाज आया, वर आया प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म आया, तो ये बदलेगा आपका हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। किसमें बदला? वर्ब की फोर्थ फॉर्म में ये बदलाव होगा। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, यदि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है या हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रहा है तो नो चेंज, तो परिवर्तन नहीं होगा, तो परिवर्तन नहीं होगा। तो बेटा इस प्रकार से आपने उदाहरणों को रूल्स को देखा। तो आइए हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। He said to me, रीना wrote a letter। रीना रोट ए लेटर। बेटा ये टेंस देखो, ये टेंस देखो, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई। बात समझ में आई बेटा? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये भी क्या है आपका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर हुआ? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट टेंस हो तो निम्न प्रकार से बदलेगा, अर्थात वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है तो यहाँ पर क्या आएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात हैड रिटेन होगा। क्लियर? यहाँ पर बेटा सब्जेक्ट कंजंक्शन दैट आएगा, टू हट जाएगा, सेड टोल्ड में बदलेगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट में दिया गया है, तो आपका बदलेगा ही टोल्ड मी। कंजंक्शन लगा दैट, रीना हैड रिटेन ए लेटर। हो गया भैया? ठीक है, आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। रामू सेड रोहित डिड नॉट लाइक प्लेइंग। रामू ने कहा कि रोहित खेलना पसंद नहीं करता। बेटा यहाँ पर सेड है पास्ट टेंस, डिड नॉट लाइक, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात पास्ट इंडेफिनिट। बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया तो आपको हमने बताया है कि यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो हो जाएगा हैड नॉट लाइक्ड। कंजंक्शन दैट लगेगा, आपका सेड नहीं बदलेगा क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। रामू सेड का सेड, दैट रोहित हैड नॉट
liked playing, not liked playing। तो क्लियर हो गया बेटा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि परिवर्तन हो रहा है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं अन्य उदाहरणों को, जैसे he said, क्लियर हुआ। जमुना was reading a novel, जमुना was reading a novel। बेटा सेड आया पास्ट टेंस, वाज रीडिंग पास्ट कंटिन्यूअस। जब पास्ट कंटिन्यूअस या वाज रीडिंग आया तो यहाँ पर हैड बीन रीडिंग होगा, अर्थात वाज के स्थान पर हैड बीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ही सेड का सेड होगा क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सेड का सेड, ही सेड, बेटा कंजंक्शन लगाता है। जमुना वाज के स्थान पर हैड बीन रीडिंग ए नॉवेल। हो गया बेटा। एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं। राजा सेड टू मी, रानी had helped the child। अब बेटा यहाँ पर सेड आया अर्थात पास्ट इंडिफिनिट टेंस, यहाँ पर हैड हेल्प आया अर्थात पास्ट परफेक्ट। तो आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं बदलता, इसका यही रहेगा। क्लियर। कंजंक्शन दैट लगा दो, टू को उड़ा दो, सेड को टोल्ड कर दो क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा राजा टोल्ड मी दैट रानी हैड हेल्प्ड द चाइल्ड। रानी हैड हेल्प द चाइल्ड। तो बच्चों एक उदाहरण और देख लेते हैं। She said to me, Meera had been reading since morning। बेटा हैड बीन रीडिंग आया, इसका मतलब है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यदि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर सेड क्लियर हो रहा है, टू है, टू को हटाइए, मी ऑब्जेक्ट है, सेड को टोल्ड करिए, तो हो जाएगा she said, she told me। कंजंक्शन लगाता है, मीरा had been reading since morning। बेटा इस नियम में जो भी उदाहरण थे मैंने आपको दिया, आप इनका बार बार अभ्यास करिए। अगले लेक्चर में हम शेष आगे के नियम को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए हम लोग विराम लेते हैं।